हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। अकाउंट्स में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी है कि अगर आप वर्ड्स को 2 बार बोलोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसका मतलब क्या है। कैश डिस्काउंट यानी वो डिस्काउंट जब आपको मिलेगा अगर आप पेमेंट करोगे तब। कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू एनकरेज द प्रॉम्प्ट या अर्ली पेमेंट। अगर सेलर चाहेगा कि उसको कैश फटाफट मिले कस्टमर से, अगर उसका बिजनेस क्रेडिट ट्रांजैक्शन का है, जैसे ग्रॉसरी स्टोर्स हो गया या स्कूल्स या ट्यूशन्स में भी कैश डिस्काउंट दिया जाता है अगर विद इन स्पेसिफाइड पीरियड आप पेमेंट कर दो तो। पेमेंट रिसीव्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, विद इन 10 days या 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सेल या फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस। कैश डिस्काउंट इज अलाउड आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट। ये सम्स में बहुत काम आएगा। जो भी आपको लिस्ट प्राइस दी है उसमें सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, जिसका डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। ट्रेड डिस्काउंट के बाद हमारे पास जो सेल्स वैल्यू आती है उसी में से हम कैश डिस्काउंट देंगे, पर तभी जब पेमेंट मिला है तो, वो भी विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। चलो तो मैं दिखा देता हूँ एक सम। ये सम में राम ने गुड्स सेल की है 1 लाख के, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले 1 लाख में से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करो तो आपको मिलेगा 10,000। उसमें से 1 लाख माइनस 10,000, ये जो 90,000 है उसी को कहते हैं सेल्स वैल्यू। ट्रेड डिस्काउंट से पहले वाली वैल्यू को कहते हैं लिस्ट प्राइस। अब ये जो 90,000 है उसमें 2% कैश डिस्काउंट तो आपको मिलेगा 1800। 90 माइनस 1800 यू गेट 88,200। दैट इज नथिंग बट अमाउंट रिसीव्ड। यानी मिलना चाहिए था 90,000 पर कैश डिस्काउंट की वजह से 1800 कम मिला, तो आपको फाइनली नेट मिलेगा 88,200। अभी इसकी अकाउंटिंग भी देख लेते, जिस तरह से हमने ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग देखी थी। अगर आपको याद होगा, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट करके लिखते नहीं, हमेशा नेट अमाउंट लिखते, पर कैश डिस्काउंट में ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग ऑफ कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। भाई सेपरेटली कैश डिस्काउंट करके लिखा जाता है। कैश डिस्काउंट अगर अलाउड है तो डेबिट यानी एक्सपेंस, कैश डिस्काउंट अगर रिसीव्ड है क्रेडिट यानी इनकम। तो चलो इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, तो क्रेडिटर्स को डेबिट किया, बैंक क्योंकि हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है। जिस टाइम पे आप पेमेंट करोगे उसी टाइम पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर क्रेडिटर्स पता नहीं है, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो हमें गुड्स थोड़े टाइम के लिए क्रेडिट पे बाय करने का मौका देते हैं। हमें विद इन स्पेसिफाइड पीरियड हमें पेमेंट करना है, तो हमने स्पेसिफाइड पीरियड पे पेमेंट कर दिया होगा, इसीलिए क्रेडिटर्स ने हमें डिस्काउंट रिसीव्ड यानी हमें डिस्काउंट दिया है। ये हमारे लिए इनकम है, इसीलिए हमने क्रेडिट किया। क्रेडिट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये क्या हो गया? इनकम्स एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट। अगर इसी तरह डिस्काउंट अलाउड, यानी कि अगर ये क्रेडिटर अपनी बुक्स में एंट्री करता तो क्या करता? उसके पास कैश आता या चेक आता, वो डिस्काउंट देता, उसके लिए एक्सपेंस होता। एक्सपेंस यानी नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए डिस्काउंट अलाउड को किया डेबिट। और उसके लिए डेटर्स होते। डेटर्स यानी वो लोग जिसको हमने गुड्स सेल किए हैं फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम और उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यानी डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन हमेशा बनता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। तो होप आपको ये कैश डिस्काउंट समझ में आ गया, उसकी थियरी। फिर उसका एक सम देखा और जर्नल एंट्रीज देखी।
अभी आपको ये वीडियो देखने के बाद कैश डिस्काउंट से रिलेटेड सम्स करने हैं और जर्नल एंट्रीज भी करनी है, ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो होप आपको मेरा आज का सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिबेट के बारे में। फ़िलहाल आज के लिए बाय।